बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत अहम स्टोरी है, बल्कि सुपर हिट स्टोरी है कि फ़ाक़ी दारुल हुकूमत में भी औक़ाफ़ की काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें थी। वो किधर गईं, वो किसके पास हैं, और जो ख़ास तौर पे मज़हबी मकामात थे उनके साथ क्या हुआ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैलदार शादाब कियानी साहब। वो चूँकि ख़ानदानी ज़ैलदार हैं, ज़मीनों का बड़ा हिसाब किताब रखते हैं। वो इस्लामाबाद की ज़मीनें वैसे हों या औक़ाफ़ की हों, उनके पास पूरा डाटा होता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब शादाब कियानी साहब। जी मांगड़ साहब, बहुत शुक्रिया। कियानी साहब, ये जो इस्लामाबाद में औक़ाफ़ की ज़मीनें हैं वो कितनी थीं, कितने देहात थे औक़ाफ़ की ज़मीनों के, क्या बना उनका, कौन खा गया उनको, जिन्नात के कब्ज़े हैं वहाँ पे, चुड़ैलें रहती हैं, कौन है वहाँ पे? मांगड़ साहब, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब इस्लामाबाद का नया शहर बनाने के लिए कहा गया, जब कराची से दारुल हुकूमत चेंज हुआ 1960 में, तो इस इलाके का नाम पुराना राजशाही था, जहाँ पे आज मौजूदा इस्लामाबाद है। तो मुख्तलिफ औकात में तकरीबन 180 के करीब मौज़े जो है ना, वो अवार्ड हुए हैं। और हर मौज़े के अंदर तकरीबन 5-6 छोटे छोटे देहात होते थे। और हर देहात के अंदर तकरीबन, क्योंकि इस इलाके के अंदर रावलपिंडी के अंदर आपको पता है बाग सरदारा था, सिखों का दारुल हुकूमत रहा है जब हरी सिंह की हुकूमत थी, तो शाह अलादीता उसकी छावनी रही है। ये बड़ी हिस्ट्री की बात सर मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह जो इंडिया के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उनका जो होम विलेज था वो सैदपुर विलेज था। अच्छा। वो सैदपुर 2 दफ़ा तशरीफ़ भी लाए हैं मुशर्रफ दौर में। इसी तरह पुराने देहात जो हैं उनके अंदर सैदपुर के अलावा गोल्डा शरीफ है, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गद्दी मानी जाती है। वो कौन सी? गोल्डा शरीफ। गोल्डा शरीफ हिंदुस्तान की वो सबसे बड़ी गद्दी मानी जाती है ना, मजहबी मकाम है ना मुसलमानों का। ठीक है। और इसी तरह वहाँ पे हिंदू भी इसी तादाद में थे, उनके वहाँ पे कम अज़ कम कुछ 4 से 5 मंदिर थे यहाँ पे गोल्डा में। ठीक है जी। हिंदू और मुसलमान उस वक्त इकट्ठे रहते थे। इसी तरह पुरानी गद्दियों में जो बरी सरकार की गद्दी है वो तकरीबन 400 साल पहले मुगलिया दौर की थी। तो ये इस्लामाबाद के वो देहात हैं जो मरगला रोड के साथ साथ हैं और बाकी सेक्टर्स के अंदर बन गए हैं। अब मांगड़ साहब, ये है कि मैं आपको एक मौजे की एग्जांपल देता हूँ जिसके ऊपर मैंने मुकम्मल स्टडी की है और पूरा रिकॉर्ड रेवेन्यू भी छान के बैठे हुए हम। एक मौजा सैदपुर है, वहाँ पे जो मुस्लिम औकाफ की ज़मीन गई है ना, जो अहले इस्लाम है, जो कब्रस्तानों के नाम की है, जिसकी किसी ने पेमेंट नहीं ली, वो अवार्ड ही नहीं हो सकता। वो सर तकरीबन कोई 250 कनाल है एक मौजे की ज़मीन। अच्छा। यहाँ पे सर कितने मौजे जा रहे हैं पूरे इस्लामाबाद में? 180। इसी तरह वहाँ पे एक मंदिर गया है, जिस मंदिर की, जो हिंदुओं का मंदिर था, जिसकी ज़मीन कम अज़ कम सर कोई 10 कनाल थी। वहाँ पे उनके मजहबी मकाम थे, बड़े बड़े स्विमिंग पूल थे उनके नहाने के लिए, पाक होने के लिए, और उनके मजहबी मकाम। उसके साथ फिर सिखों का गुरुद्वारा भी था। फिर कुछ फासले पे मस्जिद गौसिया भी है, वो मस्जिद आज भी कायम है। वो सर इन्होंने वो जो उनके बड़े बड़े बने हुए थे स्विमिंग पूल, वो इन्होंने बंद कर दिए हैं और वहाँ पे एक देश प्रदेश होटल बना दिए। बहुत अच्छे। और ये मजहबी मकाम है सर उनका, ठीक है। जबकि हमारा इस्लाम हमें हुक्म देता है कि आप किसी का भी कोई भी मजहबी मकाम हो, आप उसकी बेहुरमती ना करें, क्योंकि वो आपके पाक दीन की बेहुरमती करेगा। अच्छा, इसी तरह सर फिर जो गोल्डा के अंदर थे उनको किसी जगह पे डिमोलिश कर दिया गया है, किसी जगह के ऊपर कब्जा ग्रुप आ गए हैं। शाह अलादीता में भी ये हालत है। ये अच्छा, जो इस्लामाबाद के सेक्टर के अंदर जहाँ पे ये अपने मुर्दों को जलाया करते हैं, उनको मतलब है कि बड़ी मजहबी मुकाम इनका समझा जाता है हिंदुओं का। वो F6 के अंदर 2 मकाम थे, शमशान घाट। जी जी। उनके ऊपर भी कब्जे करके इन्होंने कोई पेमेंट किसी को नहीं दी और प्लॉट बना के करोड़ों अरबों रुपए के बेच दिए। ये एक मौजे की बात हो रही है। F6 F7? जी जी, F6 और F7 के अंदर। अच्छा, वो आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर उनके मजहबी मकाम लिखे हुए हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी जगह झूठ नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड आज भी उसी तरह सेफ है जैसे, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड एक खाली इस्लामाबाद के पास नहीं है, ये रावलपिंडी के पास भी है और लाहौर रेवेन्यू बोर्ड के पास भी है, और ये 3 जगह पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो मांगड़ साहब, न्यू इस्लामाबाद बन रहा है, मोड़ी राजगान का कब्रस्तान है, मेन रोड बन रहा था, साथ इन्होंने 3 अरब रुपया पर कनाल का प्लॉट बेचने के लिए कब्रस्तान को काटा है, कब्र सामने आ गई है। जबकि कब्रस्तान की पेमेंट ही नहीं है। और यहाँ पे कब्रस्तान की हिफाजत के लिए इनके पहले चेयरमैन सीडीए जनरल यहिया खान ने लिख के दिया हुआ है कि इनको इधर ही सेफ किया जाएगा, कब्रस्तानों कब्रों को कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि सेफ करने वाला जो इदारा था वो था प्लानिंग विंग। प्लानिंग विंग ने
चेयरमैन सीडीए ने उनसे ये इख्तियारात लेके उठा के दे दिए एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट वाले जो लोग हैं सर, उनका काम ही दरख्तों और जंगलों के साथ है। उन्होंने कब्रों के ऊपर दरख्त लगा दिए हैं ताकि वो जंगल बन जाए। सीढ़ियाँ की जो जगह पड़ी हुई हैं, कोई रोडों में चली गई, कोई फुटपाथों में कोई कब्जे हो गए, वहाँ नहीं बना रहे। कब्रस्तानों के अंदर जाके खामखा रेंज अफसर कब्जे भी कर रहे हैं। और फिर अगर जिनका कब्रस्तान है वो आए कब्रों के ऊपर या कोई दरख्त काटें, यार ये कब्र पे लगा दिए, उनके ऊपर पर्चा दे देते हैं। कहते हैं जी आपने सीढ़िया का दरख्त काट दिया। भाई ये ज़मीन ही सीढ़िए की नहीं है, ये ज़मीन तो है ही कब्रस्तान की और अहले इस्लाम की है। ये मुकामी लोगों की ज़मीन थी जिन्होंने पेमेंट भी नहीं ली और उन कब्रस्तान के लिए उन्होंने वक्फ की हुई है। तो आपने जो है ना, इसी तरह सर स्कूल जो इस्लामाबाद बनने से पहले के थे, वो स्कूलों के ऊपर आज भी किसी ने रेत बजरी का ठिया बनाया हुआ है, जो पुराने स्कूल हैं। रेत बजरी वालों को तो इन्होंने कब्जे की भी इजाज़त दी हुई है। जी, उनको इन्होंने इजाज़त दी हुई है। इसी तरह किसी जगह पे मस्जिद के साथ लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। इसी तरह मतलब है कि नहीं, अच्छा कब्जे कराने में लोग का हाथ ज़रूर है मांगड़ साहब, लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे में ये अपना पूरा हिस्सा ले रहे हैं। सीडीए वाले नहीं सर, मैं कहता हूँ ये जो है ना डीएमए और एनवायरनमेंट सर, डीएमए जो है ना ये सीडीए नहीं है, ये आईसीटी है, ये मेयर के अंदर का इदारा है। इलेक्शन हो नहीं रहे तो उसको चूँकि चीफ कमिश्नर के अंडर आने की वजह से जो है ना, अब देखें इस्लामाबाद के अंदर चेयरमैन सीडीए किसी को 1 कनाल जगह 10 मरले जगह गिफ्ट नहीं कर सकते, कोई इख्तियार नहीं है उनके पास। लेकिन एक चोर दरवाज़ा है, वो चोर दरवाज़ा है डीएमए, उसको आगे रख के आर्जी लाइसेंस देते हैं, कब्जा करवा देते हैं। बस एक दफ़ा बंदा बैठ जाए ओपन स्पेस के नाम पे। और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर इतना इख्तियार मांगड़ साहब चेयरमैन सीडीए का नहीं है जितना इख्तियार डायरेक्टर डीएमए के पास है। पूरे इस्लामाबाद के वो बादशाह हैं, वो जिधर जो मर्जी करना चाहे उनको कोई पूछने वाला नहीं। वो डायरेक्टर डीएमए की पूरी सरपरस्ती करते हैं चीफ कमिश्नर साहब। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि हालांकि बोर्ड मेंबर्स होने के बावजूद, चेयरमैन सीडी होने के बावजूद उनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो किसी को कनाल 2 कनाल दे दें। देखें सर, जिनके साइंस से जारी हो रहा है लेटर, अख्तियार तो उसके पास है ना। चेयरमैन सीडी ने तो अप्रोच करनी है ना, कहना है कि जनाब इनको ये दे दें। ये तो देखें इनकी वारदात है। औकाफ की ज़मीनें जो बची हुई हैं उन पे कब्जे किसके हैं? उनके ऊपर सर कब्जे एनवायरनमेंट के, और कुछ जगहों पे इन्होंने प्लानिंग के साथ मिल के प्लॉट बना दिए हैं ब्लू एरिया के। कुछ जगहों के ऊपर इन्होंने घर बनवा दिए हैं सेक्टर्स के अंदर और आ गई हैं। असल बात यह है कि इनके पास मुकम्मल डेटा ही नहीं है। और जिन लोगों के कब्रस्तान हैं, जिनके आबाई कब्रस्तान है, वो सीडीए के चक्कर लगा लगा के ना उनको ये कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड तक रसाई देते हैं और ना ही अगर वो मौके पे चले जाएं तो काम करने देते हैं। असल में इदारे को माफिया की तरह चलाया जा रहा है ना। इदारे को सर बिल्कुल माफिया की तरह चलाया जा रहा है। और इदारे के अंदर जितने लोग भी हैं, अगर उनकी पोस्टिंग दूसरी जगह कर दी जाए तो उधर उससे ज़्यादा करप्शन है। उधर से उठा के तीसरी जगह कर दी जाए, क्योंकि 75 डायरेक्टरेट है, हर डायरेक्टरेट की अपनी कहानी है, करप्शन कहीं भी खत्म नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बल्कि जितने महकमे हैं सब की अपनी अपनी करप्शन की मतलब सारे डायरेक्टरेट में जो है ना वो बादशाह बने हुए हैं। वो अच्छा अफसरान क्या कहते हैं, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, हम सस्पेंड हो जाएंगे 4 महीने के लिए, फिर हम बहाल हो जाएंगे। अच्छा हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, हम जिधर भी जाएंगे जी अगला डायरेक्टरेट में इससे ज़्यादा अच्छा काम है। बल्कि वो सस्पेंड क्या के भी होते हैं कि जी हमें कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दें, हमने कुछ शादियां आ रही हैं, क्योंकि सस्पेंशन के दौरान तनख्वाह भी उनको मिलती रहती है ना। तरक्की वो चाहते नहीं, वो कहते हैं उसी सीट पे रहें और वहाँ तनख्वाह शनख्वाह माल शाल उनको मिलता रहता है। अच्छा मांगड़ साहब, यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ है, जो इंस्पेक्टर या सब इंजीनियर थे ना उनको असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर लगा के काम लिया जा रहा है। और जो डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर के पोस्ट के अहल लोग हैं वो या सस्पेंड है या खुडे लैन है। बहुत शुक्रिया जनाब जैलदार शादाब कियानी साहब। शादाब कियानी साहब, एक और आपने रिसर्च की हुई है, वो भी हम जल्दी प्रोग्राम करेंगे कि इस्लामाबाद के सीडीए के कितने अफसरान जो काम में अपना अच्छी शोहरत रखते हैं, जो हैं भी सीडीए के, उनको खुडे लाइन लगाया हुआ है, लेकिन उनकी जगह पे डेपुटेशनिस्ट जो आए हुए हैं उनको बैठाया हुआ है। चूँकि डेपुटेशनिस्ट मैंने आपको बताया वो दिहाड़ीदार होते हैं, वो T20 मैच बहुत अच्छा खेलते हैं करप्शन का, वो अलग से प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ये औकाफ की ज़मीनों का जो उन्होंने बताया है, तो ये सीडीए ही चूँकि माई बाप है यहाँ पे, औकाफ वाले भी हैं, लेकिन औकाफ वाले जो हैं वो अलग किस्म की, वो भी औकाफ की ज़मीनों की कोई हिफाजत नहीं करते, वो अलग किस्म की दिहाड़ियाँ लगाते हैं। यहाँ पे 2 एवाक्यू ट्रस्ट और यहाँ पे OGDCL बिल्डिंग के साथ उनकी है बिल्डिंग, उसको वो किराए पे देते हैं, उसका भी पैसा उनके पास आता है। और जो बाकी यहाँ पे इस्लामाबाद में औकाफ की ज़मीनें हैं, उन्होंने एक अलग कारखाना खोला हुआ है, उस पर भी हम प्रोग्राम करेंगे। बहरहाल आज जो जैलदार शादाब कियानी साहब ने तहकीकात आपके सामने पेश की हैं, चेयरमैन साहब को चाहिए इस पर भी ज़रूर देखें। शमशाद मांगड़ और जैलदार साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।